जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर शिफ्टे गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, नया फाउंडेशन बैच। जी बिल्कुल सही देख पा रहे हैं दोस्त, ये श्योर शिफ्टे गुरुकुल अपना नया फाउंडेशन बैच इसी 23 फरवरी से स्टार्ट करने जा रहा है। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शिव शक्ति गुरुकुल ये बैच शुरू करने जा रहा है। लड़कों के लिए ये बैच आपके पानीपत कैंपस में आने वाला है और लड़कियों के लिए ये जो बैच है मुरली वाला कैंपस में शुरू होने वाला है। तो दोस्त, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, ये बहुत सारे कॉल आते हैं ये कि सर इस बैच के बारे में क्या एक ऐसा वीडियो नहीं मिल सकता जिसमें हमें पूरी जानकारी मिल जाए कि आखिर श्योर शिफ्टे गुरुकुल इस बैच में क्या क्या हमें अवेलेबल करवाने वाला है। क्या हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से श्योर शिफ्टे गुरुकुल के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं? क्या हम श्योर शिफ्टे गुरुकुल में आएंगे तो क्या सरकारी नौकरी वाकई में लग जाएगी? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे प्रश्नों का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। आप एंड तक बने रहिएगा और मैं इस पूरे वीडियो के दौरान आपको ए टू जेड जानकारी यहां उपलब्ध करवाऊंगा दोस्ती के। हर प्रकार की वो जानकारी जो आपको शोर शिफ्टे गुरुकुल के बारे में जानना चाहिए कि आखिर यहाँ बच्चा इतना ज्यादा क्यों है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं इस कोचिंग फील्ड के अंदर ये बहुत सारी कोचिंगों, बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम है, लेकिन बच्चे उनके पास 100-200 ही नहीं है, मुश्किल से ही है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, ऑफलाइन के अंदर बच्चे नहीं है। लेकिन शोर सृष्टि गुरुकुल में आखिर 3000 प्लस बच्चे, 8% में ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो इतने बच्चे एक साथ यहाँ रह के पढ़ रहे हैं ये। तो यहां जरा गौर से सुनिएगा दोस्त कि आखिर श्योर शिफ्टे गुरुकुल को क्यों ज्वाइन करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, नया फाउंडेशन बैच एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन फेज हो, हर एग्जाम के लिए श्योर शिफ्टे गुरुकुल एक नया फाउंडेशन बैच आप शुरू करने जा रहा है 23 फरवरी से। ये इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 12th पास है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। ये दोनों के लिए है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है ये। क्योंकि लड़कियों के लिए कोई सोचता नहीं है, लेकिन समाज के अंदर ये हमने ये सोचा है, गुरुकुल ने ये सोचा है कि लड़कियों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए श्योर शिफ्टे गुरुकुल ने 3 कैंपस स्पेशली लड़कियों के लिए भी खोल रखे हैं और 4 कैंपस 8% पे लड़कों के लिए खोल रखे हैं। प्लस हम आपके आने वाले भविष्य को लेकर भी चिंतित है। हमने अभी एक स्कूल भी दोस्त अपना ओपन कर दिया है, स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन के नाम से, यानी कि एसडीएम। ये फिलहाल देखिएगा, ये आपके पास में ये एक नया फाउंडेशन बेस 23 फरवरी से ध्यान रखिएगा ये शुरू हो रहा है और दोनों के लिए होगा। इस बैच को आखिर क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा क्या है जो श्योर शिफ्टे गुरुकुल अदर कोचिंग से कुछ अलग करवाता है ये? मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा और आपके दिमाग में, आपके जहन में जो एक बार बार एक पर्सन आ रहा है ये कि आखिर हम श्योर शिफ्टे गुरुकुल को क्यों ज्वाइन करें, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं ये। अक्सर एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है दोस्ती, और उन चुनौतियों का वो कैसे सामना करता है, कैसे फेस करता है, ये वो स्टूडेंट का दिल है ना, ये उसकी जो आत्मा है ना, ये वही जानती है ये, बाकी और कोई नहीं समझता ये। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए समाज के अंदर इस फील्ड में एक कैंपस आया श्योर शिफ्टे गुरुकुल, जिसने ठाना है कि हम बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है। और चिंतित कैसे हैं जरा सुनिएगा मेरे दोस्त एक बार जरा यहाँ। मैंने कहा भविष्य को लेकर हम चिंतित कैसे हैं, मैं इसी के ऊपर एक बार बात करूंगा। प्लस कि आपको श्योर शिफ्टे गुरुकुल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है कि आपको एक स्टूडेंट को जब वो तैयारी करता है तो उसके सामने चुनौतियां क्या क्या आती है कि मैथ की कोचिंग करने के लिए वो कहीं और जाता है, इंग्लिश की कोचिंग करने के लिए कहीं और जाता है, रीजनिंग की कोचिंग करने के लिए कहीं और जाता है और जीएस के लिए कहीं और जाता है। लास्ट में पता चलता है करंट अफेयर्स के लिए कहीं और से यूज कर रहा है। इतने सारे भटकाव अगर लाइफ में होंगे तो फिर सिलेक्शन में देरी होगी। अक्सर आपने कई विद्यार्थियों से सुना होगा कि मुझे 4 साल तैयारी करते हुए हो गया, प्री का एग्जाम नहीं निकला। और यहाँ गुरुकुल में बच्चा जो है ना, ये पहले ही चांस के अंदर अपना फाउंडेशन करता है और फ्री मेंस फिनिश। तो आखिर ऐसा क्यों होता है यहाँ ये?
उसके पीछे वजह है एक बड़ी एनवायरनमेंट। शोर शिक्षी गुरुकुल का एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसकी बदौलत ये स्टूडेंट ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं। क्या आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये वही बच्चे हैं आप ही की तरह जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं ये, और आप ही की तरह ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सीजीएल मेंस 2024 का जब रिजल्ट फाइनल आएगा तब हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम दिखाएंगे आपको ये कि आखिर शोर शिक्षी गुरुकुल ने क्या कमाल किया है इन फाउंडेशन बैच के थ्रू। ये कि आखिर इन फाउंडेशन बैच से बच्चे का इतना बेस हमने मजबूत कैसे किया वो हम बताएंगे दोस्त। लेकिन थोड़ा अभी सब्र रखिए, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट इस बार बहुत बेहतर आने वाला है श्योर सिक्सटी गुरुकुल का। फिलहाल सुनिएगा मेरी बात यहाँ पर ही। ये मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया है ये, और एक क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया है ये कि आखिर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके पीछे बड़ी वजह देखिएगा कि श्योर सिक्सटी गुरुकुल आपको अकेडमिक, क्या अकेडमिक प्लस हॉस्टल, ये दोनों फैसिलिटीज गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाता है। यानी एकेडमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज होती है ना, चाहे वो क्लासेज हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे डाउट हो, चाहे इंटरनेट फैसिलिटीज हो, कंप्यूटर लैब हो, मेंटरशिप हो, हर प्रकार की फैसिलिटीज प्लस हॉस्टल की सुविधा भी आपको देती है विद मैस, यानी कि खाना भी आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सब कुछ गुरुकुल ही देगा आपको। आपका काम केवल एक ही है, केवल और केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्टडी स्टडी स्टडी, बस कुछ नहीं करना आपको। ये आपका काम केवल एक ही है और वो क्या करना है, केवल पढ़ाई करना है जी। बाकी का काम तो हम कर लेंगे जी, हमारी टीम कर लेगी। 2400 घंटे लगी रहती है बच्चों के भविष्य के लिए, और यही टीम। अब देखो एकेडमिक प्लस हॉस्टल, ये मैं एकेडमिक की अगर बात करूं तो आखिर एकेडमिक में हम आपको क्या क्या अवेलेबल करवाते हैं ये मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूं ये। और इस बैच में शोर शिक्षी गुरुकुल इस बार फिर से क्या नया करने जा रहा है, क्योंकि हर बैचेज में गुरुकुल अपना नया नया चीज लेकर आता है ताकि बच्चों के अंदर जो है ना जुनून जो है ना दोस्त ये वो पैदा हो सके कि मुझे कुछ करना है, मुझे दिखाना है इस समाज को। वो समाज जो मुझे ताने देता है कि क्या कलेक्टर बन लेगा क्या, मैंने कहा जी हाँ बन लूंगा, उसमें मुझे जान पैदा करनी है दोस्ती। ये फिलहाल देखिएगा एकेडमिक में आपको क्या क्या मिलेगा। ये नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको क्लासेस दी जाएगी ये सबसे पहले ये। और क्लासेस का सिस्टम क्या रहेगा मैं बता देता हूं एक बार आपको ये कि क्लासेस में दोस्त आपको सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं यहां से, मैथ। ये मैथ के अलावा एक सब्जेक्ट हम बात कर लेते हैं यहां से इंग्लिश की ये। और इंग्लिश के अलावा हम एक सब्जेक्ट आपका आ जाता है रीजनिंग। और दोस्तों रीजनिंग के बाद में एक सब्जेक्ट आपका आ जाता है यहां से जीएस। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मेनली एग्जाम के अंदर आते हैं ये। इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर कैसे शोर शिक्षी गुरुकुल कमांड करवाएगा, कैसे आपको क्लासेस दी जाएगी, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल देखिएगा हम अगर मैथ की बात करें तो मैथ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ये। एक हमने इसको एडवांस में और एक हमने इसको अर्थमेटिक में बांट रखा है, यानी दोनों के टीचर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमारे अनुभव हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर हमने ये जाना है कि एक बच्चे को अगर सिलेबस अगर आप टाइम पर करवा देंगे उसका ये, तो यकीन मानिए उसके सिलेक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम पर चीजें होगी तो उसे मजा आएगा। इसीलिए हमने एडवांस और अर्थमेटिक ये दोनों क्लास के टीचर हमने अलग अलग कर दिए। प्लस एक खास बात बताऊं मैं इस बैच की, कि आपको डेली मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर डेली अगर मैथ की क्लास देखने को मिल रही है ये, तो समझ जाइए कि जी मामला आपका फिट है, डेली मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। इंग्लिश की अगर हम बात करें, इसको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है ये। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं ये, पहला पार्ट है आपका इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर का जो पोर्शन है एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन आपका एक आ जाता है वोकेब का, और तीसरा जो पोर्शन है ये वो आपका आ जाता है यहां से दोस्त, सीधी सी भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कॉम्प्रहेंशन। और मैं आपको एक अच्छी खास बात और बता दूं यहां से ये कि इन तीनों की फैकल्टी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। बोले ऐसा क्यों किया गया, एक ही टीचर पढ़ा देता है इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ाने में, लेकिन जिस टीचर की
एक्सपर्टीज ज्यादा अच्छी है जिस पार्ट में, जिसकी ग्रामर में ज्यादा अच्छी है वो ग्रामर ही पढ़ाएंगे आपको, जिनकी वोकेब में अच्छी है वो वोकेब भी पढ़ाएंगे, वोकेब खुद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ देसी जुगाड़ मेथड से। जिनका कॉम्प्रहेंशन अच्छा है वो कॉम्प्रहेंशन ही आपको पढ़ाएंगे। इससे फायदा स्टूडेंट को बहुत ज्यादा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि एक ही टीचर तीनों को जब पढ़ाता है तो कोर्स लंबा भी खींचता है, प्लस वो उतना आउटपुट नहीं आ पाता जितना कि आना चाहिए था। इसीलिए श्योर शक्ति गुरुकुल ने इन तीनों की फैकल्टीज ही अलग अलग कर दी, और प्लस प्रैक्टिस भी साथ में आपको करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग का हमें, इसको हमने केवल एक ही पार्ट में अपना डिवाइड किया है, यानी अपने आप में रीजनिंग ही सब्जेक्ट है। जीएस की अगर हम बात करें दोस्त ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये आपको सारी क्लासेस श्योर शक्ति गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाने वाला है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप इस बैच को अगर ज्वाइन करने जा रहे हैं तो पहले एक बार पूरे एंड तक जाइए और पूरे वीडियो को आराम से समझिए ये कि आखिर ये फाउंडेशन बैच है क्या, क्यों इसे ज्वाइन करना चाहिए ये। तो फिलहाल मैं जीएस की अगर बात करूँ ये, तो देखो जीएस जो है ना एक बड़ा सब्जेक्ट है ये, और श्योर 60 गुरुकुल इसमें अलग क्या करता है मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। ये जीएस की अगर हम बात करें तो आपको यहां पर सबसे पहले एक सब्जेक्ट है कौन सा, पॉलिटी। कौन सा है, पॉलिटी। एक तो ये हो गया जी आपका। सेकंड हम उठा लेते हैं यहां से इकोनॉमिक्स। ये लो जी, ये आ गया आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद में थर्ड हम उठा देते हैं यहां से हिस्ट्री। देखो जीएस में एक बड़ा महाकुंभ है ये। और हिस्ट्री के बाद में हम यहां से आपका एक सब्जेक्ट और ले लेते हैं, जियोग्राफी। ये लो जी, एक सब्जेक्ट आपका ये आ गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं साइंस वाले पोर्शन की। तो बोलेगी आखिर साइंस वाले पोर्शन का मीनिंग क्या है ये। साइंस के आपको तीन फैकल्टीज यहां देखने को मिलेगी। और बोले ऐसा क्यों, क्योंकि देखो तीनों की फैकल्टीज का एक्सपर्टीज अलग अलग है ये। और फिजिक्स की फैकल्टी आपको बहुत बेस्ट यहाँ देखने को मिलेगी। सारी फैकल्टीज अच्छी अच्छी है ये। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इसके अलावा आपका ये बायो हुआ। यानी इन तीनों के, ये जितने सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं ना यहाँ दोस्त, इन सब की फैकल्टी आपको यहाँ अलग अलग देखने को मिलेगी। इन सब की फैकल्टी अलग अलग है। पॉलिटी की अलग है, इको की अलग है, हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, साइंस अलग है। साइंस के अंदर आपको ये तीन पार्ट देखने को मिलेंगे ये, यानी फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग। प्लस इस बैच की एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि आपको डेली जीएस में, आपको डेली जीएस में, आपको डेली जीएस में स्टैटिक की क्लास भी देखने को मिलेगी। स्टैटिक जीके का नाम सुना है ना आपने ये। सारे सब्जेक्ट एक तरफ कर दो, स्टैटिक जीके को एक तरफ कर दो। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि प्री में इसी का रोल है ज्यादा। इसीलिए गुरुकुल क्या करता है, कुछ अलग रणनीति अपनाता है कि स्टैटिक जीके की भी जो क्लासेज है वो डेली दी जाए और मैथ की क्लासेस भी डेली अवेलेबल करवाई जाए। ये इसी बेस से एक नया चेंजेस श्योर 60 गुरुकुल ने केवल और केवल आपके सपनों को पूरा करने के लिए शुरू कर रहा है। तो फिलहाल देखिएगा ये स्टैटिक जीके, क्योंकि बड़ा रोल है, वो पूरे देसी जुगाड़ मेथड से हम आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्त ये। यानी आपको रटने की नीड नहीं है इन चीजों को। एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब लगना एक बहुत आसान काम है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आती है ये। वो क्या, कि आप हमारे अकॉर्डिंग चल लीजिए पहले ये। दूसरा, आप में पेशेंस हो, धैर्य हो कि हाँ धीरे धीरे होगा लेकिन मजा आएगा चीजों में। ये दो चीज अगर आप कर लेंगे हमारे अकॉर्डिंग, तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जॉब लगना बहुत आसान है। बहुत आसान है, इससे आसान कोई काम हो ही नहीं सकता अगर आप गुरुकुल की रणनीति के थ्रू चलते हैं तो। ये फिलहाल ये सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दी, यहाँ पर सबकी फैकल्टीज अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, जो अपने अपने पार्ट के अंदर एक्सपर्टीज जिनको हासिल है। तो ये सारा सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये, देखो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्त क्लासेज के बाद आपको क्या मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बेसिक क्लासेस भी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, बेसिक क्लासेज, ये भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। बोलेगी बेसिक क्लास का मीनिंग क्या है। बेसिक का मतलब कि वो स्टूडेंट जिनका बेसिक हद से ज्यादा कमजोर है। बोले हद से ज्यादा कमजोर, मान लो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड
बहुत वीक होता है ये, तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस जो है शिव शक्ति गुरुकुल उनको अवेलेबल करवाता है, क्योंकि हमारे लिए एक एक बच्चा मैटर करता है। एवरी चाइल्ड मैटर्स। तो मैंने कहा एक एक बच्चा हमारे लिए मैटर करता है, इसलिए हम उसको बेसिक क्लासेस भी अवेलेबल करवाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद एक बच्चे के जहन में ये आता है कि सर, जब हम घर पर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम इनकी क्लासेस तो करते हैं, लेकिन जब हमें डाउट आता है तो हम अब टीचर के पास तो कैसे जाएंगे, आप कोचिंग के अंदर ही है। लेकिन गुरुकुल में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। यही तो है गुरुकुल अलग ही है, कि घर पर जब आप पढ़ते हैं तो आपके डाउट सोल्व नहीं हो पाते, गुरुकुल में जब आप पढ़ेंगे तो आपके डाउट उसी समय सोल्व हो जाएगा। और इसलिए गुरुकुल आपको एक फैसिलिटीज यहां पर देता है, और वो देता है डाउट टीचर। कौन से फैसिलिटीज? वो एक फैसिलिटीज आपको मिलती है दोस्तों यहाँ पर, डाउट रूम। और डाउट रूम में हमारे बैठते हैं कौन? डाउट टीचर। ये डाउट टीचर आपके डाउट लेंगे जी। अब बोलेगी जी कैसे? मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हैं और किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ गई, तो क्या सर मैं अपने फ्रेंड से पूछ सकता हूं? नहीं पूछ सकते। इसका जवाब ये है। बोले क्यों? क्योंकि आप एक अकेला बंदा जब बोलेगा तो पूरी लाइब्रेरी डिस्टर्ब हो गई है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको वहां नहीं पहुंचना है, आपको पूछना है किससे? अपने डाउट टीचर से। एक डाउट टीचर की टीम लगी हुई है, 8 से 10 डाउट टीचर एक सेंटर के ऊपर हमने अवेलेबल करवाए। सोचिएगा ये कौन करेगा? इतना ही है, ये गुरुकुल कर रहा है, और करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए ये। तो श्योर सिटी गुरुकुल क्या कर रहा है ये, कि डाउट टीचर की भी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करवा रहा है ये। और ये जो डाउट टीचर है ये डाउट टीचर, आप जैसे ही जाएंगे कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही, ये लो जी, इंस्टेंट आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो है, ये फैसिलिटी गुरुकुल सबसे अलग अवेलेबल करवाता है। प्लस अब हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जो गुरुकुल का सबसे बड़ी चर्चा में है। ये बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप ये। गुरुकुल का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं भी बताने वाला हूं आपको, रेमेडियल क्लासेज। ये देखो, रेमेडियल क्लासेज कहें या रेमेडियल सेशन कहें इसको, तो बात एक ही है ये। तो आखिर ये नाम क्यों दिया गया? ये रेमेडियल का मीनिंग क्या है ये रेमेडियल सेशन, जिसके बच्चे गुरुकुल के सोर्स में भी बड़ी चर्चा करते हैं कि रेमेडियल में बैठता हूं तो मजा आ जाता है। ये पता है रेमेडियल में क्या होता है? ये अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज को, ये आप लाइब्रेरी में बैठे हैं ये, और वो काम जो लाइब्रेरी में आप बैठकर या घर पे बैठकर जो 3 घंटे में कर रहे हैं ये, वही काम आपका रेमेडियल में 1 घंटे में हो जाता है ये। तो बोलेगी ऐसा क्या जादू है क्या? ये जादू नहीं है, गेम है एनवायरमेंट का ये। वो एनवायरमेंट उसको हमने अवेलेबल करवा दिया कि एक तरह से एग्जाम, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ये, तो आपने देखा होगा आप में क्या रहता है, फुर्ती रहती है, मुझे करना 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 करना, नहीं यार छोड़ना, करना करना नहीं। ये फुर्ती उसमें आनी चाहिए, ये जुनून, ये पैशन उसमें होना चाहिए। इसीलिए रेमेडियल को हमने स्टार्ट किया। बच्चा यहाँ क्या होता है, हम टारगेट देते हैं कि जो आज मैथ का रेमेडियल है, अपनी मैथ की सीट लेकर आएगा जो दिन में क्लास हुई है, और उसी के क्वेश्चन वहां आकर लगाएगा। कोई डाउट आएगा वही डाउट टीचर से पूछेगा। तो बोले कि इससे तो सर रेमेडियल में बच्चे शोर करते होंगे ना। यही तो खेल है रेमेडियल का। आपका डाउट आया, आपको ये करना है, बस इतना इशारा करना है, हमारा असिस्टेंट जो है वो देखेंगे और डाउट टीचर आपके पास भेज देंगे उसी दौरान। ये सारा का सारा जो गेम है वो इसी में होता है, रेमेडियल में। ये यानी ये तो इतना, मतलब क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में, कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो ये एक ऐसी चीज है शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। जहां 3 घंटे की चीज आपको 1 घंटे में हो रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या ही लेंगे ये। मतलब बच्चे खुद ये कह रहे हैं कि सर मैं 3 घंटे में जो पढ़ता था, वो मान लो अगर मैं मैथ क्या कर रहा हूँ ये, बोले कि करता था कितने, बोले सर मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन। मैंने है, बोले हाँ, और यहाँ 50-60-70-80, 150-150 200-200 क्वेश्चन। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ के कॉन्सेप्ट को, तो बच्चे खुद ही, ये मजाक नहीं कर रहा मैं ये, यानी कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा जो है ना वो खुद ही कह रहा है कि जी मैथ की सीट को लगा दिया सर, 2 दिन के अंदर खत्म। मैथ मतलब कि प्रीवियस ईयर सारा का सारा, और वो यही रेमेडियल को ज्वाइन करके ही है। तो ये सब कुछ गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाता है दोस्ती ये। फिलहाल रेमेडियल के बारे में मैंने आपको बताया। रेमेडियल में आपको देखो इंग्लिश के डाउट भी वहीं सोल्व हो जाते हैं, मैथ के भी वहीं हो जाते हैं ये। यानी रेमेडियल हमने 2 सब्जेक्ट के लिए स्पेशली बनाया है ये, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद देखिएगा, रेमेडियल के बाद ये
हम बात करेंगे 1-to-1 मेंटरशिप। बोले ये क्या चीज है? ये गुरुकुल का रेमेडियल से पहले ये कॉन्सेप्ट था ये, हालांकि अभी भी चल रहा है ये। 1-to-1 मेंटरशिप। बोले ये क्या होती है? ये होती है कि किसी बच्चे को कई बार क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, लेकिन उससे थोड़ी शर्म आती है बताने में ये कि मैं किससे बताऊं ये। तो वो किससे बताएगा? या तो अपने बड़े भैया से। अब बड़ा भैया यहाँ क्या मिलेगा? तो हमने यहाँ बड़े भैया के रूप में एक अपॉइंट कर दिया एज ए मेंटोर के रूप में। वो मेंटोर उस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा कि हाँ इस बच्चे को अगर ये दिक्कत है तो बोलेगे जी ये मेरे पास में आएगा, मैं इसको गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, इसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है हमारे लेवल पर हम सोल्व करें तो वो हम करेंगे। तो कहने का मतलब मेंटोर की पूरी जिम्मेदारी होती है उस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कि उस बच्चे को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है पढ़ाई के दौरान, या कोई और प्रकार की भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, किसी किसी और प्रॉब्लम को अगर वो फेस कर रहा है तो उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाए ये मेंटोर तय करेंगे। और ये 1-to-1 यानी एक बच्चे को बुलाएंगे, जब वो चला जाएगा फिर दूसरा बच्चा आएगा। ये सब कुछ मेंटरशिप के थ्रू किया जाता है। ये 5 फैसिलिटीज जो मैंने अभी आपको बताई, प्लस आपको यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी एकेडमिक के अंदर देखने को मिलेगी। ये यानी कि लाइब्रेरी की फैसिलिटीज, अब लाइब्रेरी की जो सीट होगी पूरी तरह से ऐसी वाली सीट है जी ये। यानी कि आपको इंडिविजुअल एक सीट दी जाएगी, उसके ऊपर लाइट भी, लाइट का सिस्टम भी इंडिविजुअल होगा, उसमें चार्जिंग का सिस्टम भी है, कोई लैपटॉप को चार्ज करना चाहिए एक तरह से ये सब कुछ सिस्टम अवेलेबल है। ये आपको इंडिविजुअल एक सीट दी जाती है इसमें, ये यानी आपकी सीट आपकी ही रहेगी। तो ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है ये। प्लस डाउट रूम का हमने अभी बात कर ही ली है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर पर, ये कंप्यूटर लैब। तो बोले सर ये क्यों है? कई बार क्या होता है कुछ बच्चों की इमरजेंसी हो जाती है ये, और इमरजेंसी में मान लीजिए अगर वो घर चले गए, अब भाई साहब वापस आएंगे तो पीछे वाली क्लास को कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने कंप्यूटर लैब की व्यवस्था कर रखी है कि जी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमने आपको कंप्यूटर लैब की व्यवस्था कर दी है। आप पीछे वाली क्लासेस को एक्सेस लेकर ऑफिस से और उस क्लासेस को आप कर लीजिए। इसके लिए हमने कंप्यूटर लैब हर सेंटर पे बना रखी है ये, और बहुत बढ़िया तरीके से कंप्यूटर लैब ये। फिलहाल ये 7 फैसिलिटीज मैंने अभी आपको बताई जो एकेडमिक के दौरान होने वाली है। प्लस एकेडमिक के दौरान हर सब्जेक्ट की आपको सीट भी अवेलेबल करवाई जाती है। प्लस एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, और वो है ये जीएस सीट। बोलिए जीएस सीट क्या है ये? कि जी मान लीजिए आपका कोई भी अगर टॉपिक फिनिश होता है ये, जैसे ही वो टॉपिक फिनिश हुआ और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने आज तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपको उसी दौरान अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सोचिए अगर आपने कोई टॉपिक किया और उससे रिलेटेड आपको कहीं सर्च करने की नीड ही नहीं है, और उससे रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको एक ही जगह अगर अवेलेबल करवा दिया जाए तो सोने पर सुहागा वाला काम करने वाला है दोस्तों ये। तो ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट गुरुकुल ने शुरू किया है, जीएस सेट वाला ये। एकेडमिक्स से रिलेटेड मैंने आपको अभी ये सारी फैसिलिटीज बताई। अब मैं एक फैसिलिटी और बताता हूँ, और वो क्या कि जब आप 6 दिन पढ़ लेंगे तो छठे दिन आपका एक वीकली टेस्ट भी होगा। क्या होगा? वीकली टेस्ट, जिसको बोलते हैं हम जीआईपी। तो मैंने कहा आपका एक वीकली टेस्ट होगा। ये वीकली टेस्ट ये बताता है कि आपने 6 दिन में उन चीजों का रिवीजन कैसे किया, उसी के बेस पर आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं ये। तो ये बेसिक टेस्ट होता है, बेसिक सॉरी ये वीकली टेस्ट होता है, और इस वीकली टेस्ट के आपके मार्क्स उसी दिन आपको सुनाए जाते हैं ये। वीकली टेस्ट के बाद हम बात करते हैं एक बार फिर 10th नंबर पर, और वो क्या है ये कि देखो वीकली टेस्ट के बेस पर आपको अवार्ड भी दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज जो है ये वो स्टूडेंट को फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा और थर्ड मिलेगा। प्लस इन्हीं के बेस पर पूरे महीने की एक आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाली जाएगी, और उस रिपोर्ट में स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आते हैं कि सर क्या गुरुकुल गरीब बच्चों के लिए कुछ करता है? बहुत कुछ कर रहा है। सच बताऊं तो आपको ही बहुत कुछ ही है। बहुत सारे विद्यार्थियों को गुरुकुल एट प्रेजेंट में स्कॉलरशिप दे रहा है।
बहुत सारे बच्चों को ये स्कॉलरशिप का मीनिंग क्या है ये। अगर आप पढ़ने वाले हैं ना, तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये गुरुकुल आपके लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है ये। यानी ये स्कॉलरशिप का मीनिंग ये है कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पूरे मंथ के दौरान, एक मंथ के दौरान अगर आपने टोटल टेस्ट दिए कितने, 4, इन चारों टेस्ट के मार्क्स को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में, यानी ये सारे के सारे मार्क्स आपके ऐड होंगे, और उसके बाद जो टॉपर आएगा, यानी जो फर्स्ट रैंक आएगा, उस बंदे को केस में एक प्राइज दिया जाएगा 5,000 रुपए का ये, प्लस सेकंड वाले बंदे को, यानी फर्स्ट जो बंदा होगा उसको मिलेगा 5,000 रुपया, सेकंड पोजीशन को जो मिलेगा ये, वो मिलेगा आपका 4,000 रुपया, और थर्ड प्राइज की अगर हम बात करें तो उसको मिलेंगे 3,000 रुपये। यानी ये कैश प्राइज आपको जीतने का आपके पास में एक अच्छा मौका होगा ये। तो स्कॉलरशिप भी गुरुकुल अवेलेबल करवाता है। सोचिए एकेडमिक में हमने आपको इतनी सारी फैसिलिटीज दे दी है कि आपको कहीं भटकने की नीड नहीं है। आपको हमने क्लासेस दे दी, देखिए आप आराम से देखिए कितनी सारी फैसिलिटीज गुरुकुल ने आपको अवेलेबल करवा दी है ये। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, अभी मैं एक चीज और बताता हूँ जो गुरुकुल अवेलेबल करवाएगा आपको, और वो क्या करवा, अकेडमिक के ऊपर चल रहे थे हम, क्लासेस हमने दे दी, बेसिक क्लास हमने दे दी, डाउट टीचर आपको दे दिया, रेमेडियल हमने आपको दे दिया, रेमेडियल के अलावा हम बात करें 1-to-1 मेंटरशिप दे दी, और इसके अलावा हम लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको दे दी हमने, कंप्यूटर लैब हमने दे दी, जीएस की सीट हमने दे दी, वीकली टेस्ट दे दिया, वीकली टेस्ट का अवार्ड हमने आपको दिया, और स्कॉलरशिप दी। अब मैं आपको बताता हूँ, अब है 12th नंबर पर, और वो है डायरी कॉन्सेप्ट। बोलिए डायरी कॉन्सेप्ट क्या है ये, तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। डायरी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आज आपने सुबह से लेकर, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कितना पढ़ा है, और किस स्लॉट में क्या पढ़ा है, किस टॉपिक को पढ़ा है, आपको ये सब कुछ डायरी में मेंशन करना है। समझ रहे हैं ये, हर चीज की छोटी छोटी जानकारी से हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से आपसे अपडेट रहेंगे, ताकि आपका कोई बायोडाटा, बायोडाटा इन द सेंस ये है कि आपके घर वाले अगर ये पूछे कि जी हमारे बेटे की क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो हम सीधा डायरी के बेस पर हम बता सकते हैं कि ये बच्चा ये परफॉर्म कर रहा है, और इसने इस वीक में इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कम किया, इसको यहाँ नीड है, इस जगह इस चीज की नीड है ये। यानी ये डायरी कॉन्सेप्ट गुरुकुल का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको पूरी तरह से मेंशन करना होता है कि जी आज मैंने इस स्लॉट में ये चीज पढ़ी है। ये सब कुछ जो है वो डायरी कॉन्सेप्ट में आपको बताना, डायरी आपको दी जाएगी फिजिकल फॉर्म में ये, एकेडमिक से रिलेटेड। प्लस देखो 12 हो गए, अब मैं 13 नंबर पे चलता हूँ। ये 13 नंबर का मतलब क्या है, आपको यहाँ एक दी जाती है जीएस वर्कशॉप। बोले ये क्या चीज है ये तो कुछ और ही आ गया ये। देखो जी, ये जीएस वर्कशॉप का मतलब कि वो चैप्टर जिनमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको ट्रिकी मेथड से, यानी देसी जुगाड़ मेथड से कैसे याद किया जाए, वो जीएस वर्कशॉप भी आपकी यहाँ पर लगाई जाती है ये। अब मैं उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, और ये 13th नंबर हो गया। अब इसके अलावा देखो, ये एकेडमिक से रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले, हॉस्टल नहीं, मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा ये। और स्पोर्ट्स की बात, चलो एक काम करते हैं, एकेडमिक में एक चीज और ऐड कर लेते हैं हम ये, और वो ये ऐड कर देते हैं, ये 12th हो गया, 13th हो गया, 14th आएगा जी अभी। 14th नंबर पर बुक्स, आपको यहाँ पर बुक्स कौन कौन सी अवेलेबल करवाई जाएगी। आपको बुक्स यहाँ पर इंग्लिश की, जो हमारी देसी जुगाड़ वोकेब की जो बुक चलती है ये, एक तो वो बुक दी जाएगी, प्लस स्टैटिक जीके की बुक दी जाएगी, और बाकी के लिए आपको सीट यहाँ अवेलेबल करवाई जाती है ये। तो आपको कोई नीड है नहीं बाकी और चीज लाने की है। और बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अभी एक नंबर यहाँ पर लिखूंगा, उस नंबर के ऊपर आप जाइएगा और कांटेक्ट करिएगा। बीच में एक बार मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको मोबाइल नंबर की, ताकि आप इनके ऊपर कांटेक्ट भी कर सके। 7289003333।
7289007777, 7289008888, 992165 784। ये इन नंबर के ऊपर आप जाकर कांटेक्ट करके आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर बता दी है। अब मैं बात करूंगा यहाँ से स्पोर्ट्स की, कि स्पोर्ट्स का क्या सिस्टम है ये। देखो अक्सर क्या होता है कि एक बच्चे को तैयारी के दौरान ये भी एक बड़ा चैलेंज है ये, कि जैसे मान लो सीपीयू की बात कर लेते हैं हम, ये जीडी की बात कर लेते हैं। एक बच्चा जब सीपीयू की तैयारी करता है तो फिजिकल होना बहुत जरूरी है। फिजिकल उसका अगर नहीं होगा तो तब तक वो एग्जाम निकाल नहीं पाएगा ये, क्योंकि सारा रोल इसी का ही है। तो यानी आपको फिजिकल के लिए भटकना नहीं है। शो शिफ्ट गुरुकुल आपको एक ट्रेनर अवेलेबल करवाता है, एक्स सर्विसमैन ये, वही आपकी फिजिकल करवाएंगे ये, डेली आपका फिजिकल करवाएंगे वो ये। यानी आपको फिजिकल की भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई आपको कोचिंग ज्वाइन करने के नीड नहीं है, सारा सब कुछ आपको यही मिलने वाला है ये। अब स्पोर्ट्स के बाद में ये हम अगर बात कर रही है हॉस्टल फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं ये। और हॉस्टल फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूँ ये, तो हॉस्टल में मैं आपको बता दूं रहना खाना पीना ये सब कुछ है, जिसमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद में लंच है, और फिर आपका डिनर है। यानी ये सब फैसिलिटीज आपको गुरुकुल अवेलेबल करवाएगा दोस्त। क्या क्या? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये सब कुछ गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाएगा। रहना खाना पीना सब कुछ टोटल यही होना है। आपको फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। आपको तो बस एक ही काम करना है जो मैंने शुरू में बोला है ये। और वो कौन सा काम करना है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बस। बाकी का काम हम हैंडल कर लेंगे जी, ये आपकी टेंशन नहीं है। आपका काम बस इतना ही करना है, और इसमें भी क्या करना है, जैसा हम कहें वैसा आप करते चलेंगे। तो ये मैंने गुरुकुल की आपको वो सारी फैसिलिटीज के बारे में आपको बता दिया। प्लस अब एक लास्ट में एक सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ आपके लिए, कि यहाँ मोबाइल पूरी तरीके से बैन है। ध्यान रखना, ये मोबाइल पूरी तरीके से बैन है, यानी कि मोबाइल यहाँ अलाउ नहीं है। बिन मोबाइल के आपको यहाँ पढ़ना होगा। और बिन मोबाइल के पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है ना दोस्ती, ये वो वाकई में मोबाइल से पढ़ने में नहीं होती है। आप खुद देखते होंगे अक्सर जब आप घर पर बैठे होते हैं तैयारी के नाम पर, मैं क्या ही वर्ड बोलूँ यहाँ, थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, और मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं आप ये। आप खुद देखिएगा अपने मोबाइल में जाकर एक बार, ये स्क्रीन टाइम आता है सेटिंग में जाकर, ये तो वहां जब देखेंगे पता चलेगा आज आपने 3 घंटे अपने रील में गुजार दिए, मिला कुछ नहीं। 2 घंटे आपने वैसा व्हाट्सएप चलाने, मिला कुछ नहीं। मन को शांति जरूर मिली है, लेकिन कौन सी? दिखावे वाली शांति, अंदर की शांति नहीं मिली है। तो दोस्त बिन मोबाइल के जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है ये। तो यहाँ मोबाइल पूरी तरीके से बैन है। और लास्ट में एक इंफॉर्मेशन, कि अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कुछ और भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए हुए नंबर के ऊपर नंबर नोट कर लीजिएगा एक बार। 7289003333, 7289007777, 7289008888, 9991657884, इनके ऊपर आप जाके और कांटेक्ट करके मतलब कि पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगा। वैसे तो मिलने वाला हूँ मैं आपसे इसी बैच में, ये पहली क्लास में, ये और वही देसी जुगाड़ वाली ये। तो आप आइए, आपका स्वागत है शिव गुरुकुल के इस प्रांगण में। अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए पानीपत में यह बैच आ रहा है। पानीपत के 3 लड़ाई दोस्त हो चुकी है, चौथी लड़ाई आप और हम मिलकर लड़ेंगे सरकारी नौकरी के लिए। उस सरकारी नौकरी के लिए जिसकी आस हर किसी को है, कि खास मैं भी सरकारी ऑफिसर होता तो इस समाज को ये दिखा पाता, कि कोई मुझे जब ताने देना कि कलेक्टर बनेगा क्या, तो ये बोल सकूं कि हाँ मैं बनकर लौट आया हूँ माँ, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे एक बार फिर। और बैच के बारे में सारी जो जानकारी आपको ये वो इन नंबर के ऊपर मिल जाएगी। ठीक।
तो इन दिए हुए नंबर के ऊपर आप जो नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं ये वो पूरी जानकारी आपको यहाँ इस पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द आप ही के इस परिवार में। ये तब तक आप बने रहिएगा श्योर सिटी गुरुकुल के साथ।